माताओं और बहनों को रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी अपने मायके से यह तीन चीज ससुराल लेकर नहीं आनी है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती है, कठिनाइयां आ सकती हैं। तो इसीलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले आप जान लीजिए कि आखिर वे तीन चीज कौन सी है जिन्हें भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं लाना है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और अद्भुत वीडियो में। रक्षाबंधन भाई बहनों के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी एक ऐसी प्राचीन मान्यता है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि एक विवाहिता बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से यह तीन चीज अपने ससुराल लाती है तो इसका अशुभ प्रभाव उसके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर वे तीन चीज कौन सी है और इसके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं, आइए जानते हैं। अब हम जानते हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा इस कंफ्यूजन में मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रक्षाबंधन की सही तारीख, सही समय और भद्रकाल की पूरी जानकारी जानेंगे हम एक साथ। रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वहीं कुछ ज्योतिषी और विद्वानों मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 को राखी बांधनी चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में मैं आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रही हूँ। साथ में बताऊंगी कि भद्रकाल का समय क्या रहेगा, राखी बांधने का शुभ समय और उसका मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि रक्षाबंधन एक पर्व और भावात्मक पर्व है और आप यदि सही मुहूर्त में मनाते हैं तो अपने भाई बहन दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी कि रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र की एक और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मानते वक्त एक खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो है भद्रकाल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूल कर भी भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तो भाइयों बहनों, खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 2-3 सालों से भद्रा के चलते त्योहार का मजा काफ़ी फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं है। भद्रकाल तो जरूर लगेगा, लेकिन उसका समय 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक का है। 28 अगस्त को राखी बांधने का समय सुबह 5:04 से लेकर 9:45 तक है। 28 अगस्त 2006 यानी कि शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर को 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान राहु काल का साया रहेगा और इस दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सिद्धि योग, श्रवण और घनिष्ठ नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसलिए हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि भूल कर भी भद्रकाल और राहु काल में राखी ना बांधे। अब मैं आपको रक्षाबंधन के दिन कुछ जरूरी नियम बताती हूँ। आप लोगों को नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं, अपनी भाई की कलाई में राखी बांधनी है। लेकिन दोस्तों, काले रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयारी की जाती है पूजा की।
थाली में क्या क्या रखे? चंदन, रोली, अक्षत्र, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। दीपक आप चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं या फिर मिट्टी का या पीतल का हो, जैसा भी हो आप ले सकते हैं, जिससे आप अपने भाई की आरती उतारेंगे। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहें। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें, फिर बाकी आप भगवान को बांध सकते हैं और अब उसके बाद अपने भाई को बांधें। रोली, चंदन और अक्षत्र लगाएं, थोड़े फूल या चावल भी छिड़क सकते हैं और फिर भाई की आरती करें। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधे और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दे कि बहन, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी भी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है तो पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उसे कहीं अधिक करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार दे। और हाँ, आपको ध्यान रखना है कि भाई की कलाई पर जो राखी है वो काले रंग की नहीं होनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दे जो शुभ हो। उपहार में कभी भी छुरी, चाकू, सफ़ेद कपड़े या चप्पल ना दे, क्योंकि ये अशुभ संकेत माने जाते हैं। रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती है और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग जाता है। इसलिए बहनें चाहें बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाएं। लेकिन अगर भाई पूरे दूर देश में हो या विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही हैं तो आपको एक काम करना है। भगवान गणेश को अपना भाई माने और उनकी कलाई पर राखी बांध दे। थाली में रखी राखी, रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत्र श्रद्धा से भगवान की को अर्पित करें। अब बारी आती है खाने की। भोजन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब को त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और उस दिन की पवित्रता खंडित हो सकती है। तो अब सवाल आता है कि क्या बनाएं। आप बना सकते हैं खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवइयाँ। खीर में चाहे तो थोड़ा सा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को पसंद आ जाए और कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि बेटी को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। पहली, मिर्च। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते समय कभी भी मिर्च ना दें। इससे उसकी शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। अब दूसरा, चूल्हा। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगी। तो चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी कोई दूसरी चीज़ दे सकती हैं। अब आती है तीसरी चीज़, तेज धारदार वस्तुएं बेटी को भूलकर भी ना दे, जैसे चाकू, कैंची आदि ऐसी चीज़ें हमें अपनी बेटी को नहीं देनी है। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीज़ें दे सकते हैं। चौथी चीज़ है अचार। बेटी को रक्षाबंधन पर भूल कर भी अचार ना दे, इससे उसके रिश्तों में खटास आती है। जबकि आप अपने खाने पीने की बारी की चीज़ें दे सकते हैं। पांचवी, काली वस्तुएं। वेदों, पुराणों और शास्त्रों में साफ साफ लिखा कि रक्षाबंधन कर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसको ससुराल जाते वक्त काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्ति का वास होता है। अब हम जानते हैं छठी चीज़ है ताला और चाबी।
रक्षाबंधन पर कई लड़कियां अपने मायके जाती है और वहां से अपने ससुराल नया ताला या चाबी लेकर आती है। शास्त्रों में इन चीजों को सख्त मनाही है। किसी भी लड़की को अपने मायके से ससुराल में कोई भी ताला चाबी नहीं लाना है। ऐसा करने से उस लड़की के पति के भाग्य में परेशानी, दिक्कत और समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। इसलिए भूलकर भी रक्षाबंधन पर अपने घर में ताला या चाबी अपने ससुराल से में ना लाएं। अब मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगी जिसे अगर कोई बहन अब रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान होने से नहीं रोक सकती। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिलता है और सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल सकता है और भाई को कभी किसी की नज़र नहीं लगती, ना ही कोई दुर्घटना होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर रहता है। यह उपाय क्या है, यह हम जरूर इसके बारे में अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतार दें। अब वो पैसे लेकर जाएं और एक और सुंदर सी राखी खरीदें। उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें और मीठा भोग अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से वो राखी पेड़ को बांधे। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृ दोष, कालसर्प दोष या गरीबी का दोष कुछ भी हो, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। रक्षाबंधन के दिन यदि यह किया जाए तो भाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलने लगती है। उसकी तरक्की दिन दुगनी, चांद रात चौगुनी हो जाती है। घर में इतना धन आता है कि गिनते गिनते थक जाओगे। और सबसे जरूरी, भाई बहन का रिश्ता, प्रेम अटूट बन जाता है। रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है और क्या पता यही साल आपके और आपके भाई के जीवन में बदलाव ला दे। विशेष रूप से पर्व विश्वास, प्यार और प्रेम का पर्व होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।